स्टूडेंट्स, कल टॉपिक आपने देखा था कि पर्सनल अकाउंट्स का एंट्री यानी पर्सनल अकाउंट क्या होता है, उसका डिफिनेशन क्या होता है, उसकी जनरल एंट्री कैसे की जाती है। आज हम उस पर्सनल अकाउंट का एंट्री सिस्टम पे कैसे पास करना है, आइए चलते देखते हैं कि टैली पे पर्सनल अकाउंट की एंट्री कैसे की जाती है। तो स्टूडेंट देखिए, टैली पे हम लोग कैसे सबसे पहले पर्सनल अकाउंट की एंट्री सिस्टम पे कैसे करना है। तो सबसे पहले टैली ओपन करने के बाद आप एक नई कंपनी बना लीजिएगा। जैसे मैं पहले से यहाँ पे कंपनी बना रखा हूँ, विजुअल फेट कंपनी नाम से मैंने रजिस्टर किया हुआ है। तो आपका एक नई कंपनी बनाइएगा, वहाँ पे फाइनेंशियल ईयर में से मैंने पहले बताया था फाइनेंशियल ईयर एंड बिगनिंग डेट का ध्यान रखिएगा, ये डेट सेम रहना चाहिए आप दोनों का। इसके बाद डेटा को सेव करा लीजिएगा। सेव करने के बाद आप वापस स्केप करिएगा। स्केप करते हुए गेटवे ऑफ टैली पे आप वापस आ जाएंगे। ठीक है, 2 बार स्केप करना पड़ेगा। यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद हम आते हैं वापस कि पर्सनल अकाउंट की एंट्री सिस्टम पे यानी टैली पे कैसे पास करना है। तो सबसे पहले हम अकाउंट्स खोल लेते हैं। ये आपका एग्जांपल है पर्सनल अकाउंट्स, ठीक है, जिसका डिफिनेशन मैंने अगले वीडियो में समझाया था। डिफिनेशन अगर आप नहीं जानते हैं तो इसके बारे में डिफिनेशन पढ़ लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसमें आपका लिंक दिया हुआ है। तो आज हम इसकी एंट्री सिस्टम पे कैसे पास करना है, टैली पे एंट्री कैसे पास करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ दिया हुआ है, कैश गिवन टू रामलाल ऑफ ₹5,000, यानी रामलाल को मैंने नगद दिया हुआ है 5,000 रुपये। ठीक है, नीचे इसकी जनरल एंट्री बनी है, रामलाल कितना दिया है मैंने 5,000, ठीक है, टू कैश अकाउंट कितना दिया है 5,000। तो ये आपका एक सिंपल जनरल एंट्री हो गया, रामलाल को आपने नगद दिया हुआ है। ठीक है, आइए टैली पे इसकी एंट्री कैसे पास करेंगे। टैली पे एंट्री करने से पहले आप कंपनी बना लीजिएगा। मैंने कंपनी बना चुका हूँ। लेज़र सबसे पहले पोस्टिंग करना आपको, एस्केप करेंगे, लेज़र में जाएंगे एंड क्रिएट करेंगे। क्रिएट हमें किस नाम से फॉर्म बनाना है, रामलाल नाम से। तो फॉर्म का पार्टी का नाम क्या है, राम लाल। मैंने रामलाल नाम से खाता बना दिया ये। अब यहाँ पे एलाइस में कुछ नहीं डालना आपको, इंटर करिएगा, यहाँ पे इंटर करके नीचे आइएगा। ठीक, यहाँ पे कुछ नोट्स में भी कुछ नहीं करना, एंटर करिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा टैली का ये होता है, जो ये ग्रुप्स आपके सामने दिख रहा है स्टूडेंट, तो एंट्री करने से पहले तो इस पे आपको विशेष ध्यान देना। अब यहाँ पे मैंने ये क्वेश्चन जो आपके सामने दिखाया गया कि रामलाल को आपने नगद दिया 5,000 रुपये, तो जनरल एंट्री आपका है रामलाल दिया टू कैश। अब रामलाल का हम सिस्टम पे कैसे एंट्री पास करेंगे, उसका क्या कॉन्सेप्ट है। तो रामलाल को मैंने पैसा क्यों दिया है, इस क्वेश्चन में ये नहीं समझ में आ रहा है कि मैंने पैसा क्यों दिया, लेकिन पैसा मैंने रामलाल को अपने अकाउंट से दिया हुआ है। तो इसकी एंट्री हम कैसे पास करेंगे, तो मैंने अकाउंट नेम में लिख दिया रामलाल। अब क्यों पैसा दिया, मुझे तत्काल नहीं पता हो पा रहा है कि रामलाल को क्यों पैसा दिया हुआ है। जब तक अकाउंट में कोई लिखित ना हो तब तक उसको मान्य नहीं किया जाता है। तो लेकिन हमें यहाँ पे बिल तो बनाना है, रामलाल को मैंने क्यों पैसा दिया। तो सीधे यहाँ पे जो हेड्स होना चाहिए रामलाल को, यहाँ पे जो हेड चूज करेंगे उस चूज में आप यहाँ पे सबसे देखें, यहाँ पे मैंने लिखा सस्पेंस अकाउंट में डाल दिया। तो मैंने सस्पेंस अकाउंट में क्यों डाल दिया, तो इसका रीज़न है कि मुझे ये नहीं पता है कि रामलाल को पैसा क्यों दिया जा रहा है, लोन दे रहे हैं, उधार दे रहे हैं, माल का पेमेंट कर रहे हैं, कैसा है, तो मुझे कुछ नहीं पता है। अभी तत्काल के रूप में उसको सस्पेंस में डालेंगे, भविष्य में पता लगता है कि मैं रामलाल को क्यों पैसा दिया हूँ, तो उसके हिसाब से इस अकाउंट्स को आप चेंज कर सकते। फिलहाल अभी किस में डालेंगे, सस्पेंस में। इसको डाल के सेव कर लीजिएगा। ठीक है, कैश का खाता ऑलरेडी बना होता है, कैश आपको बनाने हो सकता नहीं है। तो पहला क्वेश्चन आपने यहाँ क्लियर कर लिया, यानी उसका लेजर आपने बना दिया। दूसरा है क्वेश्चन है, रिसीव कैश फ्रॉम श्यामलाल, श्यामलाल से पैसा प्राप्त हुआ है। अब यहाँ पे कैश अकाउंट दिया टू श्यामलाल, मुझे क्यों प्राप्त हुआ यहाँ भी नहीं पता चल रहा है। तो वापस हम फिर जाएंगे, यहाँ पे श्यामलाल का खाता बनाएंगे, श्यामलाल। ठीक है, अब मुझे स्टूडेंट श्यामलाल से पैसा क्यों मिल रहा है ये भी हमें नहीं पता है। तो ये भी आपके पहले अकाउंट्स की तरह ये भी आपका सस्पेंस, फिलहाल इसको पोस्ट कर दीजिए एंड सेव। ठीक है, अगला फिर आइए तीसरा क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे रिसीव यानी कि कैश रिसीव फ्रॉम श्यामलाल, सॉरी सुनील, कैश रिसीव फ्रॉम सुनील लाल ऑफ ₹6,000, सुनील लाल से पैसा प्राप्त हुआ। इसकी एंट्री आपने क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू सुनील। तो अब यहाँ पे वापस हम टैली में आते हैं। टैली में सबसे बड़ा खाता जो बनेगा बैंक का बनेगा, बैंक अकाउंट बना लीजिए खाता। ठीक है, अब बैंक अकाउंट हमें आपको बताया था कि ये नेचर ऑफ ग्रुप आप ध्यान रखिएगा, जो ये किस किस हेड्स में जाएगा। तो मैंने पुराने अपने सभी इसके बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है, तो लिंक पे जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए, हर चीज़ के बारे में मैंने समझा रखा हुआ है। अब यहाँ पे बैंक का खाता 3 बैंक होता है, बैंक अकाउंट, बैंक ओसीसी, बैंक ओडी। तो ये मैंने ओसीसी ओडी आपको बताया था, करेंट अकाउंट हिस्से में आता है। ठीक है, यानी लोन कैटेगरी में। और यहाँ पे हम सिंपल में डालेंगे बैंक अकाउंट, इंटर इंटर एंड डाल के सेव कर देंगे। सेव कर दिया।
अब स्टूडेंट अगला किससे पैसा मिला है? सुनील लाल से। यहाँ पे सुनील से चेक लिया, मैंने सुनील का खाता बना दिया यहाँ पे, सुनील लाल। ये अब सुनील से मुझे पैसा मिल रहा है, तो सुनील भी हमारे लिए क्या हो गया? सस्पेंस अकाउंट में चला गया, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि सुनील से चेक क्यों प्राप्त हुआ है। इसको भी आप डेटा को सेव कर लीजिए। फिर वापस स्टूडेंट्स फिर पीछे आएगा, एंड अगला थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन क्या हमारा है? यहाँ लिखा हुआ है चेक गिवन टू अमित लाल ऑफ ₹9,000। तो एंट्री क्या है? अमित लाल डियर टू बैंक। अमित लाल को मैंने पैसा दिया हुआ है, तो यहाँ पे खाता किसका बनेगा? अमित लाल का खाता बनेगा। अब यहाँ पे भी नहीं क्लियर है कि अमित को मैंने क्या पैसा क्यों दिया हुआ है, तो अमित लाल को सस्पेंस डाल दिया और डेटा को आपने सेव करा दिया। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्या जिस व्यक्ति से लेन देन करना है, क्या लेन देन करना है, उसका खाता बनाइए। अगर आपको चेक करना है तो स्केप करके आप पीछे आएगा, स्केप करिएगा और सीधे आपको लेजर मिलेगा, लेजर पे एंटर करिएगा। यहाँ पे चेक कर सकते हैं डिस्प्ले में कि किसका किसका खाता बनाया, कैश, बैंक एंड कैश और पीएल, ये ऑलरेडी बना रहा था हमारा रामलाल, श्यामलाल। ये अगर इसमें गड़बड़ी हो जाए स्टूडेंट, तो स्केप से आप अल्टर आके जो भी अकाउंट गड़बड़ है वहाँ पे इसमें गड़बड़ी को सुधार कर सकते हैं कि भई रामलाल का गड़बड़ है तो यहाँ पे जाकर इसे करेक्शन कर लीजिए। श्यामलाल का कोई हेड गड़बड़ है तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं आप, ठीक है। वापस हम पीछे लेजर पोस्टिंग करने के बाद फिर सीधे आ जाएंगे गेटवे ऑफ टैली पर। किसी भी बिल को तैयार करने के लिए आपको जाना होगा अकाउंटिंग वाउचर में, यहाँ एंटर करिएगा। अब यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्सा है कि जब हम बिलिंग करेंगे तो इसके लिए जो फंक्शंस मैंने बताया था 7 फंक्शन, इस फंक्शन को आपको विशेष ध्यान देना है। अगर फंक्शन आपने पढ़ा नहीं है तो लिंक में देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया कि बाउचर क्या होता है और बाउचर कितने प्रकार के होते हैं। एक एक बाउचर के बारे में मैंने समझाया हुआ है। तो यहाँ पे मैंने जो पहला क्वेश्चन है, फिर क्वेश्चन पे वापस हम चले जाएँ। यहाँ दिया हुआ है कैश गिवन टू रामलाल, रामलाल को मैंने 5,000 रुपये नगद दिया है, तो मेरे पास से कैश जा रहा है, यानी देखा जाए तो हम पेमेंट कर रहे हैं। तो वापस हम टैली में जाकर इसको हम बेलेंगे। ऑलरेडी देखिए यहाँ पे पेमेंट बाउचर लिखा हुआ है, ऊपर देखिए ध्यान से देखिए ना, यहाँ पेमेंट बाउचर लिखा हुआ है। तो पेमेंट बाउचर ऑलरेडी स्लैब है, यानी हमारा जो फंक्शन है F5 होता है। किसको मैंने पैसा दिया? रामलाल को। रामलाल को सिलेक्ट कर दिया आपने यहाँ पे। अब यहाँ पे बिलिंग करने से पहले देखिए राइट साइड, यहाँ पे जो राइट साइड दिख रहा है डेट दिखा हुआ है। तो बिलिंग करने से पहले स्टूडेंट अपने डेट को भी ध्यान रखिएगा, माउस काउंटर ध्यान से दिखिएगा। ये डेट को मैं बता रहा हूँ कि जब एंट्री करिएगा तो अल्ट F2 से फाइनेंशियल डेट को आपने सुधार लीजिएगा। हमारा डेट है 1/4/2020 में एंट्री करना है। हमारा डेट है 31/3/2021। ये फाइनेंशियल डेट टैली को बता देंगे। फिर करेंट डेट को चेंज करने के लिए F2 करेंगे। यहाँ भी आपका सेम डेट डाल देंगे। कितना मैंने फिर वापस कितना आपने रामलाल को पैसा दिया हुआ है? 5,000 रुपये। तो अमाउंट में दे दिया मैंने 5,000। इंटर एंड कैश दिया हुआ, कैश सेलेक्ट कर लेंगे। ये बाउचर आपकी तैयार हो गई। अब यहाँ नरेशन लिख दीजिए कि स्पष्टीकरण इसको कहते हैं कि रामलाल को आपने पैसा क्यों दिया। तो मैंने लिखा बीइंग कैश गिवन टू रामलाल, ये ठीक। इंटर एंड सेव। एक ये बिल आपके लिए तैयार हो गया। दूसरा बिल हमें देखना है किस बाउचर में पास होगा। दूसरा बिल कह रहा है कि मुझे श्यामलाल से 5,000 4,000 प्राप्त हुआ है, तो इसकी बिल हम किस में करेंगे? प्राप्त हो रहा है, इस बिल के लिए F6 बाउचर होता है। F6 दबा देंगे। देखिए एक एक बाउचर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया बाउचर के बारे में, इसको पढ़िएगा ध्यान से। तो F6 बाउचर चूज कर लिया। मुझे किससे मिल रहा है? श्यामलाल से। फिर क्रेडिट में श्यामलाल हो जाएगा। कितना प्राप्त हुआ है श्यामलाल से? फिर इसे वापस देख लीजिए, 4,000 रुपये मिल रहा है, तो 4,000 रुपये हमारे डाल दीजिएगा। इंटर एंड कैश मिल रहा है, कैश डाल देंगे। इंटर रिसीव। तो यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट टू श्यामलाल। टैली में हमेशा जो डेबिट होता है रिसीव सेक्शन में ऊपर चला, क्रेडिट ऊपर चला जाता है, डेबिट नीचे आ जाता है। तो अब नरेशन बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम श्याम लाल। इंटर एंड सेव। ये एंट्री स्टूडेंट बन गया। अगला क्वेश्चन फिर आगे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है, अब यहाँ पे चेक, ठीक है, चेक रिसीव। यहाँ पे चेक रिसीव कर रहा है किससे? 6,000 रुपये सुनील से, एंड 6,000 रुपये रिसीव करना मुझे। तो ऑलरेडी यहाँ पे देखिएगा रिसीव का मतलब F6 बाउचर होता है, जो ऑलरेडी इस बाउचर में है। तो किससे पैसा प्राप्त हो रहा है? सुनील लाल से। कितना प्राप्त हो रहा है? 6,000 रुपये। इंटर करिए, इंटर एंड इंटर। फिर वापस यहाँ पे हमें चेक मिल रहा है तो यहाँ पे बैंक हो जाएगा। इंटर एंटर। नरेशन फिर वही लिखेंगे। अगर दोबारा नरेशन आ जाता है तो शॉर्टकट की ध्यान रखिएगा, मैं अल्टर आर कर दूंगा तो नरेशन हमारा पूरा आ जाएगा यहाँ पे, लेकिन करेक्शन आपको फिर करना पड़ेगा। इसके बजाय आप नोट कर लीजिएगा। तो हमें चेक रिसीव हो रहा है, तो यहाँ पे बीइंग चेक लिख दीजिएगा। चेक, अगर आप यहाँ पे चेक नंबर है तो चेक नंबर आपको डालना पड़ेगा कि कौन सा चेक नंबर आपको मिल रहा है, ठीक है। बीइंग चेक नंबर रिसीव
ठीक है, किससे मिल रहा है? फ्रॉम, किससे मिल रहा है? सुनील लाल, इंटर एंड सेव। ये स्टोन हो गया। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, ये आपका चेक गिवन टू अमित लाल, यानी अमित को मैंने पैसा चेक दिया हुआ है, तो इसकी एंट्री हम पैसा हमारे पास से जा रहा है तो F5 फंक्शन वाउचर F5 दबाएंगे। F5 दबाने पर ऊपर पेमेंट वाउचर लिखा हुआ आएगा। किसको पैसा दिया? हमें पैसा दिया किसको? अमित लाल को। कितना पैसा दिया? अमाउंट जाकर चेक कर लीजिए एक बार बिल पे, 9,000 रुपया दिया हुआ है, 9,000 रुपया मैंने लिखा हुआ, चेक से दिया हुआ, इंटर। यहाँ क्या हो जाएगा? बैंक एंट्री। अब यहाँ पे नरेशन बीइंग चेक नंबर जैसे आपने पहले डाला था, यहाँ पे चेक नंबर होगा तो आप डाल देंगे, कोई भी चेक नंबर मैं एग्जाम्पल डाल देता हूँ, ठीक है। बीइंग चेक नंबर किसको दिया? गिवन टू अमित लाल, ये लिखा, इंटर एंड रिसीव। तो स्टूडेंट ये चारों वाउचर आपने बना लिया, इसका बिल बन गया। अगर इसका डिटेल देखना है तो आप डिस्प्ले में जाकर इसका डिटेल देख सकते हैं, डिस्प्ले एंड डे बुक। ये 4 एंट्री आपने पास किया हुआ है, किस व्यक्ति से लेन देन किया हुआ है। तो स्टूडेंट ये ऐसे पर्सनल अकाउंट की एंट्री टैली पे पास की जाती है। आशा आपको समझ में आया हो। धन्यवाद। स्टूडेंट्स आज आपने देखा कि पर्सनल अकाउंट की एंट्री सिस्टम पे कैसे पास की जाती है। एंट्री पास करते समय आपको उसके अंडर ग्रुप प्लस आपके उसके वाउचर यानी फंक्शन की और नेचर ऑफ अकाउंट का बहुत विशेष ध्यान देना है। अगर ये मिस्टेक हो जाती है तो पूरी पूरी एंट्री आपकी गलत हो जाती है। आशा है आज की एंट्री आपको समझ में आई होगी, इस सिस्टम पे टैली की एंट्री सिस्टम पे कैसे पास की जाती है। अगर वीडियो समझ में आया है वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों को भी शेयर कीजिए, और अगला वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, इससे सबसे पहले वीडियो आपको प्राप्त हो। धन्यवाद।